अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आपको हमारे तमाम वीडियोस जो है मिल रहे होंगे। और अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है, कोई हिस्सा छूट गया है या आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे यूट्यूब के चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। और आगे भी आपको हमारे ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका सबक नंबर 6, नबातात की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टैंडर्ड 9th साइंस की प्लेलिस्ट में से जो है उसे देख सकते हैं। जमात नहूम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मज़मून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख, और ये हमने यहाँ पर वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी इसलिए रखा है ताकि स्कूलें बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला शुरू रहे। ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि जानदारों की जब जमात बंदी की गई तो जानदारों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक होते हैं गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और एक होते हैं वाज़े मरकज़ा बरदार। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को मज़ीद 2 हिस्सों में यक खुलवी और कसीर खुलवी में बांटा गया, और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जो है वो सिर्फ यक खुलवी होते हैं। यक खुलवी में जो है आलम प्रोटेस्टा या किंगडम प्रोटेस्टा होता है, जबकि कसीर खुलवी मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात होते हैं। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। इसमें से आपके इस सबक में हम आलम नबातात यानी किंगडम प्लांटाई के बारे में जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। और हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, नबातात की जमात बंदी। नबातात की जमात बंदी जो है कुछ इस तरह से की गई है। नबातात को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है ज़हरावी और एक है गैर ज़हरावी नबातात। गैर ज़हरावी नबातात को मज़ीद फिर थैलोफाइटा, ब्राइटोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। ज़हरावी नबातात को खुल बीजा और बंद बीजा में। खुल बीजा को मज़ीद और 2 किस्में में बांटा गया है, वो है यकदाला और 2 दाला नबातात। और आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने गैर ज़हरावी नबातात के बारे में मालूमात हासिल किए थे, जिसमें से हमने थैलोफाइटा के बारे में देखे थे। गैर ज़हरावी नबातात या क्रिप्टोगेम्स जिसे कहते हैं, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। फर्स्ट सब किंगडम प्लांटाई है ये क्रिप्टोगेम्स जिसे कहते हैं। क्रिप्टोगेम इज़ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड। इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं, ये बज़रों के ज़रिए जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, इनकी तौलीद का अमल होता है। क्रिप्टोगेम्स मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन रिफरिंग टू द फैक्ट्स दैट नो सीड इज़ प्रोड्यूस्ड। इसमें जो है तौलीदी निज़ाम जो होता है उनका वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। द बेस्ट ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगेम्स आर अलगाई, लीचिन्स, मोजेस एंड फर्न। इन तमाम की अफजाइश जो है बज़रों के ज़रिए होती है। इनके जिस्म में तौलीदी निज़ाम वाज़े ना होने की वजह से इन्हें गैर ज़हरावी या क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। पोशीदा अफजाइशी आज़ा वाले नबातात कहते हैं, क्योंकि इनमें तौलीदी निज़ाम वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। फिर हमने देखे थे थैलोफाइटा के बारे में। क्रिप्टोगेम्स का मज़ीद जो है अगर सब ग्रुप किया जाए तो उसकी पहली किस्म है थैलोफाइटा। ये नबातात पानी में नशोनुमा पाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती
पत्ते, फूल जैसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते। सब्ज माया की वजह से ये खुद कफील होते हैं। नबातात के इस ग्रोह को काई कहते हैं और काई में बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह की काई होती है, या खुलवी, कसीर खुलवी, बेहद महीन, बहुत छोटी, कुछ वाज़ेह और कुछ बड़ी जसामत की काई भी पाई जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तस्वीर आप देख सकते हो, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिकस, उल्वा और सरगैसन। कारा भी जो इसकी एग्जाम्पल है। इनमें से कुछ नबातात जो है मीठे पानी में और कुछ नबातात खारे पानी में भी पाए जाते हैं। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे। आज देखते हैं इसकी दूसरी किस्म और वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? आपने जो है बरसात के मौसम में पुरानी गीली दीवार या ईंटों या चट्टानों पर जो है सब्ज मखमली गिलाफ देखा होगा। किस तरह से कुछ सब्ज कलर की जो है मखमली गिलाफ वहाँ पे नज़र आता है। एक छोटी पट्टी लेकर उसे आहिस्ता से अलग कीजिए। हासिल शुदा नबातात का अदसे के ज़रिए मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। जब आप उसे जो है एक छोटी सी पट्टी पर लेकर जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो आपको इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, तो इनका शुमार जो है आलम नबातात के जलथलिए इनको कहते हैं, क्योंकि वो नम ज़मीन पर नशोनुमा पाते हैं, लेकिन अफजाइश के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये नबातात जो होते हैं अदना सतह के होते हैं, कसीर खुलवी होते हैं और खुद कफील होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इनमें अफजाइश जो है वो बज़रों के ज़रिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन नबातात में जड़ें, तने और पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों की तरह की साख्त ज़रूर मौजूद होती है। जड़ की बजाय जो है जड़ जैसी साख्तें होती हैं, जिसे बैखनुमा कहते हैं। तना और गिज़ा वो पानी की नक्ल हमल के लिए मखसूस नसीज जो है इसमें नहीं पाई जाती। मसलन मांस जिसे कहते हैं, या फ्यूनेरिया इसे कहा जाता है, मैरिकेंशिया, एथोनोसेरस, रिक्सिया वगैरह जो है ब्रायोफाइटा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्रायोफाइटा हिस्से के नबातात देखिए यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। फ्यूनेरिया बताया गया है कि इसमें जड़ नहीं होती, लेकिन जड़ की तरह के बैखनुमा होते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। फिर ये उसका पत्ते नुमा हिस्सा होता है, डंठल होती है, ऊपर कैसा होता है। फिर दियर दो भी जो है आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते इसलिए इसको पत्ते नुमा हिस्सा कहा गया है। वाज़ेह तौर पर जड़ें नहीं होती, बल्कि उसकी बजाय बैखनुमा होते हैं। असल में इसमें फल नहीं होते, फूल नहीं होते और इसके अलावा जड़, तना, पत्ते जो है मौजूद नहीं होते हैं। ये कुछ नबातात जो है यहाँ पर बताई गई हैं ब्रायोफाइटा की, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। अक्सर जो है देखिए गार्डन्स में हमें पूरे यहाँ से वहाँ तक ग्रीन कलर की कभी कभी जो है ऐसा नज़र आता है कि सब्ज़ कलर का जो है एक गालीचा बिछा हुआ है, और वो पूरी जो सब्ज़ा ज़ार हमें नज़र आता है एक्चुअल में वो ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पहले पी लिखा हुआ है, ठीक है, PTE इस तरह से एक स्पेलिंग है, तो इसमें पी साइलेंट है, इसको टेरिडोफाइटा पढ़ा जाता है। बाग में आराइशी पौधों में आपने फर्न का पौधा देखा होगा। देखिए अक्सर इस तरह से गार्डन्स में ये जो फर्न का पौधा है ये बहुत लगाया जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत पुरकशिश मालूम होते हैं। तो पूरी तरह से नशोनुमा पाए हुए पौधे का जो है एक पत्ता लेकर अगर हम उसका गौर से मुशाहिदा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो ये जो फर्न है इसका ताल्लुक टेरिडोफाइटा जमात से है। और ये तीसरी किस्म है क्रिप्टोगैम्स की। इस ग्रोह के नबातात में जड़, तने और पत्ते वाज़ेह नज़र आते हैं, ठीक है।
اور پانی اور غذا کی نقل و حمل کے لیے ان میں علیحدہ سے نسیجیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر میں آپ جو ہے کچھ ٹیریڈوفائٹا کی اگزامپلز دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، اور پانی اور غذا کی نقل و حمل کے لیے علیحدہ سے نسیج بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ اگزامپلز دکھائی گئی ہیں ٹیریڈوفائٹا کی۔ فرن ہے، مرسیلیا ہے، ہارس ٹیلز جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور اسٹیلیم ہے۔ یہ تمام جو ہے ٹیریڈوفائٹا کی اگزامپلز ہیں۔ ان میں لیکن جو ہے پھول اور پھل نہیں لگتے ہیں۔ ان کے پتوں کی بطنی سطح پر تیار ہونے والے بذروں کے ذریعے جو ہے اس کی افزائش یا نشوونما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، فرن کا جو پودا ہوتا ہے اس کی بطنی سطح پر جو ہے بذرے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کی افزائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو اور پتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جو ہے دیکھیے پتوں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، پتوں کے پیچھے بلیک بلیک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں، یہ اس کے سپورز یا بذرے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ان میں افزائش کا عمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اکثر اس طرح کے پتوں کے پیچھے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں جنگلات میں یا اگر ہم کسی سرسبز مقام پر جاتے ہیں تو کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پتوں کے پیچھے اس طرح کے ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں ان کے بذرے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے افزائش کا عمل ہوتا ہے۔ درمیان والی تصویر میں بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے واضح طور پر بذرے اس میں نظر آتے ہیں۔ اس کی اگزامپلز جو ہے فرن ہے، نیفرولپس، مارسیلیم، ٹیرس وغیرہ۔ ان نباتات میں غیر جنسی تولید بذروں کے ذریعے اور جنسی تولید جو ہے وہ زواجوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان نباتات میں ترسیل کا واضح نظام موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے نیفرولپس کی تصویر بتائی گئی ہے، جڑ موجود ہوتی ہیں، پتیاں موجود ہوتی ہیں اور پتیوں پر بذرے دان جو ہے اس طرح سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائکوپوڈیم اور سیلیجینیلا کی تصویریں بھی بتائی گئی ہیں۔ تھیلوفائٹا، برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا ان تینوں گروہوں کے نباتات کی جسمانی ساخت میں فرق کے باوجود ان میں سے کون سی یکسانیت پائی جاتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ تینوں جو ہے الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی اس کو ایک ساتھ کرپٹوگیمز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یکسانیت ہے ان میں؟ تو ان میں تینوں میں افزائش جو ہے وہ بذروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تھیلوفائٹا میں بھی، برائیوفائٹا میں بھی اور ٹیریڈوفائٹا میں بھی افزائش بذروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں تولیدی نظام واضح موجود نہیں ہوتا، اس لیے انہیں غیر زہراوی یا کرپٹوگیمز کہتے ہیں، کیونکہ کرپٹوگیم جو ہے وہ گریک ورڈ کرپٹوس سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہڈن اور گیم کا مطلب ہے میری۔ تو اس طرح سے کرپٹوگیمز کا مطلب ہوا کہ چھپے ہوئے تولیدی اعضاء۔ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ فرن کی ہے۔ فرن میں جو ہے کس طرح سے سپراؤٹس ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ دیکھیے ایک فرن کی پتی جو ہے وہ کھل رہی ہے، کتنا خوبصورت جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب عالم نباتات میں ہم نے غیر زہراوی یا کرپٹوگیمز میں تھیلوفائٹا، برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا کے بارے میں معلومات حاصل کر لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زہراوی نباتات یا فینیروگیمز کے بارے میں اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ جن نباتات میں افزائش کے لیے مخصوص نسیج ہوتی ہے اور وہ بیج تیار کرتے ہیں ان نباتات کو زہراوی کہتے ہیں یا فینیروگیمز کہتے ہیں۔ ان کی افزائش کے عمل کے بعد بیج تیار ہوتے ہیں جس میں جنین اور غذا کا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ بیج اپجتے وقت ابتدا میں کچھ عرصہ جنین کی نشو و نما کے لیے ذخیرہ کی ہوئی غذا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ان نباتات میں بیج موجود ہوتے ہیں اور نیا جو پودا ہے وہ ایک نئے بیج سے تیار ہوتا ہے۔ Phanerogames are the plants that have seeds. They are also known as spermatophyta. The plant body is different into roots, stem and leaves. They have well developed vascular system. ان میں جو ہے پلانٹ باڈی جو ایک
प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल मौजूद होता है। इसमें जड़ होती है, तना होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। बीज खुले हुए या फल में बंद रहने की खसूसियात की बिना पर जहरावी पौधों को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, फेनेरोगैम्स, further divided in two subgroups. One is जिम्नोस्पर्म एंड द अदर वन इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जो है बियर नेकेड सीड्स, यानी जिनके बीज जो है वो बाहर होते हैं फल के, जैसे कि पाइन का दरख्त, पाइन कोन के सीड्स जो है आप देख सकते हैं ये जो है उसके फल के बाहर होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट जो भी होता है उस फ्रूट के अंदर बीज मौजूद होते हैं, जैसे कि एवोकेडो, एवोकेडो में सीड जो है वो अंदर होता है फल के अंदर। तो इस तरह से जो बीज खुले हुए होते हैं उसको जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे बीज अंदर बंद होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खुल बीजा नबातात या जिम्नोस्पर्म के बारे में। खुल बीजा नबातात में अक्सर सदाबहार, कसीर साला और चौबी होते हैं। इन नबातात की तनों में शाखें नहीं होती बल्कि पत्तों की ताज जैसी साख्त होती है। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म की। इनमें जो है तनों में शाख नहीं होती बल्कि जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल ताज की जैसी साख्त रखते हैं। और ये खुल बीजा है, इनके नबातात में बीज जो है वो खुली हुई हालत में होते हैं, बाहर की तरफ खुले हुए पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स दैट आर नॉट कंटेन्ड विद इन एन ओवरी ऑफ फ्रूट। फ्रूट के अंदर बीज नहीं होते। द सीड्स आर ओपन टू द एयर एंड आर डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जरिए इसके सीड्स जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और ये खुले हुए मौजूद होते हैं। इन नबातात में नर और मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। इन्हें मखरूत या कोन्स कहते हैं। यहाँ पर आप जो है ये जो दरख्त नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हो कि मेल कोन किस तरह से होता है और फीमेल कोन जो है किस तरह से होता है। ये साइकस नामी दरख्त है। इसमें एक ही दरख्त के अलग अलग हिस्सों पर जो है मेल कोन और फीमेल कोन्स लगते हैं। इन बीजों पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता, यानी उन्हें फल नहीं होते हैं इनमें, इसलिए ये खुल बीजा या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है खुले हुए यानी बेगिलाफ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो समझ में आया इसको जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं, यानी जिसके बीज जो है गिलाफ में मौजूद नहीं है या खुले हुए हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है साइकस। अभी जो हम देख रहे थे ना कि इसमें एक जो है मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, वो ये साइकस ही होता है। और अक्सर इस तरह के पौधे जो है साइकस के वो गार्डन्स में हमें नज़र आते हैं। फिर उसके बाद ये है पाइन। पाइन का दरख्त जो है उमूमन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठंडे मकामात होते हैं, वहाँ पर पाइन के दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मखरूती दरख्त होते हैं इसके। इसके अलावा इसे जो है क्रिसमस ट्री कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये थूजा है, थूजा इसे कहा जाता है। ये भी जो है खुल बीजा में इनका शुमार होता है, क्योंकि इनके बीज आप देख सकते हो बाहर खुले हुए मौजूद होते हैं। उसके बाद देखते हैं बंद बीजा या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस का मतलब होता है कवर यानी गिलाफ, और स्पर्म यानी बीज, यानी कुछ ऐसे नबातात होते हैं अब जिनके बीज जो है अंदर गिलाफ में मौजूद होते हैं, जैसे कि सेब आपको पता है। उसके बाद चेरीज और कैरी या आम। देखिए सेब के बीज अंदर मौजूद होते हैं, है ना, उसके ऊपर गिलाफ मौजूद होता है, तो इसलिए इसका शुमार एंजियोस्पर्म में होगा। इसके अलावा सनफ्लावर और अलग अलग किस्म की जो बेरीज होती हैं, वो तमाम जो बेरीज होती हैं वो तमाम का शुमार भी एंजियोस्पर्म में होता है। तो एंजियोस्पर्म यानी बंद बीजा, जिसके बीज गिलाफ में बंद होते हैं अंदर। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स मीन्स कवर्ड सीड, हैव फ्लावर्स,
हैव फ्रूट्स एंड सीड्स, इस पे फल होते हैं, फूल होते हैं और फल में जो है बीज होते हैं। लिव एवरीवेयर, डोमिनेट प्लांट्स इन द वर्ल्ड, हम जो है एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं इसको हर जगह पर देखते हैं। देखिए हमारे अतराफ में जितने भी हम ज़्यादातर प्लांट्स देखते हैं उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, है ना, उनमें बीज मौजूद होता है। तो ये तमाम जो है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म ही होते हैं और ये डोमिनेंट प्लांट है, गालिब हर जगह आ चुके हैं ये पूरी दुनिया में। और तकरीबन 2,60,000 स्पेसीज़ हैं इसकी अलग अलग। 88% ऑफ प्लांट किंगडम, पूरा जो प्लांट किंगडम है आलम नबातात है उसके 88% नबातात जो है वो एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एडवांस प्लांट्स ऑन अर्थ, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और एडवांस प्लांट है क्योंकि एक जो आइडियल पौधा होता है या नबातात जो होते हैं उसकी साख्त जो बताई गई है कि उनमें जड़ होती है, फिर उसके बाद उसमें तना होता है, शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, वो तमाम खुसूसियत एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। इन नबातात में लगने वाले फूल तौलीदी आज़ा है, फूल जो है वो फल में तब्दील होता है और फल के अंदर जो है बीज तैयार होते हैं, इन बीजों पर गिलाफ पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक टाइम लैप्स वीडियो बताया गया है स्ट्रॉबेरी का कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी का जो फूल है वो स्ट्रॉबेरी के फल में तब्दील होता है और फिर उसमें जो है बीज होते हैं और इस बीज से दोबारा से एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर बॉटल गार्ड जिसे कहते हैं या हम जिसे एक तरह की सब्ज़ी है, ये जो सब्ज़ियाँ होती है ये सब्ज़ी की भी जो है टाइम लैप्स वीडियो दिखाया गया है कि किस तरह से इसका फूल जो है वो फल में तब्दील होता है। देख सकते हैं आप लोग, तो ये भी बंद बीजा की एक एग्जाम्पल है। जो बीज दो हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं उन्हें दो दाला नबातात कहते हैं और जिनके दो हिस्से नहीं हो सकते उन्हें जो है यकदाला नबातात कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दो दाला नबातात के बीज में दो दालें होती हैं, यकदाला में सिर्फ एक दाल पाई जाती है। जड़ जो है दो दाला में मोटी और इब्तदाई जड़ होती है यानी असली जड़ होती है, जबकि यकदाला नबातात में रेशेदार जड़ पाई जाती है। दो दाला नबातात का तना बहुत मजबूत सख्त होता है, मसलन बरगद का दरख्त, और एक दाला नबातात का तना खोखला होता है, मसलन बांस, धोखा देने वाला मसलन केला, और चिकती जैसा होता है, बहुत नाजुक पतला मतलब प्याज। पत्ते जो है दो दाला नबातात के इसमें जालदार रगियत पाई जाती है, जबकि एक दाला नबातात में मुतवाज़ी रगियत होती है। दो दाला नबातात में 4 या 5 हिस्सों के फूल पाए जाते हैं और एक दाला नबातात में 3 या 3 के ज़ाफ़ वाले जो है फूल मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको कहते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट यकदाला नबातात, डाइकॉट दो दाला नबातात, और देख सकते हैं आप लोग सीड्स बताए गए हैं, रूट्स बताई गई हैं। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स होती हैं, डाइकॉट में टैप रूट्स होती हैं। वेस्कुलर सिस्टम जो है बताया गया है, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होता है, डाइकॉट में रिंग होता है। और जो पत्तों के बारे में बताया गया था कि मोनोकॉट्स में जो है मुतवाज़ी रगियत या पैरेलल वेन्स होते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो, और डाइकॉट में जो है वो क्या होते हैं, दो दाला नबातात में जालदार रगियत होती है, नेट लाइक वेन्स होते हैं। अब इसमें फूल आप देख सकते हैं तस्वीर में कि यकदाला नबातात में 4 या 5 पत्तियों वाले फूल पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में ऐसे फूल होते हैं जिनमें 3 पत्तियां मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स की कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर प्याज है, कॉर्न है, राइस है, शुगर कैन है, ये मोनोकॉट की एग्जाम्पल्स है। और डाइकॉट्स की एग्जाम्पल है टमेटोज, कैबेज, एप्पल्स और पीचेस, ये तमाम डाइकॉट्स के एग्जाम्पल है।
تو اب آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی سرگرمی ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی سرگرمی دی تھی. اس ہفتے ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو جو ہے یک دالہ اور دو دالہ قسم کے بیج جمع کر کے جماعت کی دیوار پر چسپاں کرنے ہیں. تو ابھی فی الحال آپ تو جماعت میں نہیں جا رہے, کلاس میں نہیں ہے, تو آپ کو جو ہے یک دالہ اور دو دالہ قسم کے نباتات کی بیج کو جمع کر کے اس کو اپنی کاپی میں چپکانا ہے. اس کے بعد تھیلوفائٹا, برائیوفائٹا اور ٹیریڈوفائٹا ہر قسم کے 5 نباتات کی تصویریں حاصل کر کے بھی آپ کو انہیں اپنی کاپی میں لگانا ہے. یہ تصویریں جو ہے آپ کو کسی بھی نیوز پیپرز میں, میگزینز میں بہت مل جاتی ہے فوٹوز, آپ وہاں سے اسے حاصل کر کے اپنی کاپی میں چپکا سکتے ہیں. تو بچوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے اپنے سوال جو ہے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. تو یہ جو سبق ہے ہمارا یہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے. اس کا مزید پارٹس نہیں بنائے جائیں گے, یہ اس کا آخری حصہ تھا. اور آپ سوال جواب جو ہے از خود حل کرنے کی کوشش کیجئے. بہت آسان سوال جواب ہے. اگر سوال جواب حل کرنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ ہمارے چینل پر کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں, اور کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا پریشانی آپ کو آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. لائک کرنے کے بعد سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر موجود آگے جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے, تاکہ آگے جو ہے اس ویڈیو کے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.